इन्होंने ही गोली चलाया है। और अगर ये गोली चलाए हैं तो खुले आसमान के नीचे सुशासन की सरकार में कैसे घूम रहे हैं भाई? कि बंटी सिंह पुलिस को फोन करके बताता है कि उनके ऊपर गोली चलने वाली है, तो आपको कैसे पता था कि उनके ऊपर गोली चलने वाली है? मुखिया जी वार्ड सदस्य मिल करके पंचायत का विकास करना चाहिए, आप लोग काहे गोलीबारी करते रहते हैं? तो मतलब कि आपका कहना है कि जिस समय गोलीबारी हो रही थी उस समय आप अपने घर पे थे, मुखियाइन जी खुद अपने ऊपर गोली चलवाई है? जी हाँ, आरोप तौर पे लगा रहे हैं। आरोप मेरे पर लगा रहे हैं, लेकिन हम तो अपना साक्ष दे रहे हैं ना। मेरे 6 भाई बाहर में जॉब कर रहे हैं, जिसमें से 2 लोग मेंटली प्रेशर में इतना है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो बीमारी हालत में है। क्या आप ही ने गोली चलाया था? मेरा नाम अविनाश कुमार उर्फ बंटी सिंह है। वार्ड नंबर 9 ढकवाहा पंचायत के हम वार्ड सदस्य हैं। मुखियाइन जी का सीधा आरोप था कि वार्ड सदस्य जो है वो मेरा जान लेना चाहता है, इसलिए मेरे ऊपर गोलीबारी किया है, कि इन्होंने ही मुखिया के ऊपर गोली चलाया है। आज से कुछ दिन पहले नालंदा के ढकवाहा पंचायत की मुखिया के ऊपर फायरिंग हुआ था और उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे ही वार्ड के वार्ड सदस्य के द्वारा मेरे गाड़ी पे और मेरे ऊपर फायरिंग की गई थी और मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी। यही वो बंटी और अविनाश जी हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि इन्होंने ही मुखिया के ऊपर गोली चलाया है और गोली चला करके पुलिस के गिरफ्त के चलते फरार हैं। आज ये मिल गए हमको, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या पक्ष है, क्योंकि मुखियाइन जी का सीधा आरोप था कि वार्ड सदस्य जो है वो मेरा जान लेना चाहता है, इसलिए मेरे ऊपर गोलीबारी किया है और आए दिन वो हमको मतलब कि धमकी वगैरह देते रहता है। मुखिया जी का पक्ष हम आपको सुनाए थे, मुखिया जी के घर पे जा करके सुनाए थे। आज बहुत खोजबीन करने के बाद बंटी जी हमको मिले, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस मामले में इनका क्या कहना है। इनका यह भी कहना है कि जिस एफआईआर किया गया है उस एफआईआर में जिन जिन लोगों की नाम है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते ही नहीं हैं, मतलब कि जिनका जिनका नाम दिया गया है वो लोग निर्दोष हैं और वो लोग का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हम बंटी जी से जानते हैं कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, क्या इन्होंने ही गोली चलाया है, और अगर ये गोली चलाए हैं तो खुले आसमान के नीचे सुशासन की सरकार में कैसे घूम रहे हैं। भैया सबसे पहले बताइएगा कि क्या करते हैं, आप पे जो एलिगेशन लगा, मुखियान जी जो आरोप लगा रही हैं उसकी क्या सच्चाई है, क्यों लड़ाई हुआ है, क्या आप ही ने गोली चलाया था? मेरा नाम अविनाश कुमार उर्फ बंटी सिंह है। वार्ड नंबर 9 ढकवाहा पंचायत के हम वार्ड सदस्य हैं। अच्छा। और हम मुखिया जी से मेरा कोई पर्सनली या कोई पुराना विवाद नहीं है। पहले हम मुखिया जी के साथ काम भी किए हैं बहुत सारा, तो इससे कोई विवाद पुराना नहीं है। अभी जो तत्काल का मामला है, तो कुछ दिन पहले एक मुखिया जी का लड़का और मेरे गांव के कुछ लोग हमसे मारपीट किए थे बेन थाना में, जिसका हम मामला दर्ज करवाए थे, जिसका देखिए निशान अभी भी यहाँ पे है, वो दर्ज है। ये कुछ मैटर था 30-35 हज़ार लेकर के, इसमें मामला को लेकर के तूल दिया जा रहा था। उसके बाद ये जो मामला हुआ 9 तारीख को हुआ। 9 तारीख को हम गया में गिरी प्रवेश में आए हुए थे। अच्छा, 9 मार्च को? 9 मार्च को, ठीक है। 9 मार्च को गिरी प्रवेश में हम आए हुए थे और 9 मार्च को ही मेरे ही घर पे चढ़ के मुखिया जी का लड़का और मेरे गांव के 5 लोग गोली चलाए हैं। मुखिया जी खुद गांव में अवेलेबल हैं। अगर प्रशासन चाहे तो मोबाइल का लोकेशन निकाल के ट्रेस कर सकते हैं। मुखिया जी या मुखिया जी के पति? क्योंकि मुखिया जी हैं जो लेडी हैं। मुखिया जी का पति। अच्छा, हाँ, मुखिया जी के पति और उनका लड़का। और जब हम 10 तारीख को गए थे केस करने के लिए, मतलब मदर आई, चाची आई हैं, उनको गए केस करवाने के लिए। आपकी मम्मी और चाची आई थी, तो वहाँ FIR करवाने के लिए गए, तो वहाँ पे हम सवेरे में FIR लॉन्च करवाए हैं। यानी कि 10 तारीख को सुबह में? 10 तारीख को सुबह में लॉन्च करवाए FIR, जो मेरा FIR कांड संख्या 121/25 है। ठीक है। और उसके बाद हम चले गए अपने घर पे मदर के साथ। शाम में 10 तारीख को ही ठीक शाम में हम वहाँ पे थे और शाम में ही वहाँ पे ये सब घटना घटित हुआ है। जो ये इनके द्वारा हुआ है, गोली चली है, वो जो सब कुछ घटना हुआ है, ये सब इनके द्वारा ही किया हुआ है। कौन गोली चलाया है? वो आरोप तौर पे लगा रहे हैं। आरोप मेरे पर लगा रहे हैं, लेकिन हम तो अपना साक्ष दे रहे हैं ना। हाँ। वो जो FIR करवाए हैं उसमें जो मेरे 7 भाई हैं, वो सारे 6 भाई लोग बाहर में हैं और एक मेरे चाचा हैं जो 75 ईयर ओल्ड हैं। क्या 75 साल का कोई बुजुर्ग आदमी गोली चलाने जाएगा? कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे वो गोली चलवाए हैं, जहाँ पे गोली कांड संख्या हुआ है, तो हम बोलते हैं लोकेशन है जो वहाँ पे हम बोलते हैं कि आप मोबाइल का लोकेशन निकलवाइए ना, मेरा निकलवाइए, और जो हम FIR करके जो उन लोगों का नाम दिए हैं उनका लोकेशन निकलवाइए। वो भी यही बोल रहे हैं कि लोकेशन निकलवाइए और जो भी मतलब की जाँच पड़ताल की बात है वो कीजिए। हम वही बोल रहे हैं कि जो भी जाँच पड़ताल है उसको कीजिए। मुखिया जी भी यही बोल रहे हैं कि बंटी का लोकेशन निकलवा करके देखिए कि वो 10 तारीख को रात्रि में कहाँ था। एग्जैक्टली हम बोल रहे हैं, अगर मेरा लोकेशन वहाँ पे दिखाएगा
हाँ। तो प्रशासन बोलेगा ना कि वहाँ पे हम हैं। बिल्कुल। मेरा लोकेशन, हम घर पे हैं, गांव पे हैं हम अपने, और मेरा लोकेशन वहाँ पे है। और वो जो क्राइम सीन जो आप देखे होंगे वहाँ पे, वो देखने के साथ लग रहा है कि वो फुल्ली प्रूफ प्लांटेड है। अच्छा, वो प्लान्ड है वो। प्री प्लान्ड है वो, प्योर। क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे पर, हम भी वीडियो देखे हैं, पीछे में देख रहे हैं कि आप प्रशासन वहाँ पे खोखा चुन रहा है गोली का, पीछे वाला कवर। तो लगातार वहाँ पे 1 2 3 जैसे लग रहा है कोई रख दिया है वहाँ पे। अच्छा, ये कॉमन सेंस है। क्या कवर बदमाश, हम लोग ऐसे थे कि वहाँ पे कवर रोड पे ही छोड़ के भाग गए थे हम लोग। इतना तो कॉमन सेंस हम लोगों में भी है। तो प्रशासन जान रहा है, सब कुछ पहचान रहा है, लेकिन ये रोप प्रत्यारोप इतना लगा रहे हैं इससे कि हम लोग आहित हो गए हैं। मेरे 6 भाई बाहर में जॉब कर रहे हैं, जिसमें से 2 लोग मेंटली प्रेशर में इतना है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो बीमारी हालत पे हैं। वो लोग का एज कम है, अभी नया नया बाहर में वो जॉब कर रहा है। कंपनी का CCTV मेरे मोबाइल में अवेलेबल है, ID कार्ड कंपनी का अवेलेबल है, वो लोग सारा कुछ भेजा है, सारा कुछ अवेलेबल है मेरे मोबाइल में। 2 भाई मेरा वहाँ पे टेंशन में है इस चक्कर में कि उसका नाम पड़ गया है, क्योंकि ये इन लोगों का प्री प्लान है। और इस चक्कर में हम लोग को इस तरह से फंसा दिया गया है कि हम सारे परिवार परेशान हो चुके हैं। अच्छा। सारा परिवार परेशान है। इसमें हम प्रशासन से भी बोले हैं कि ठीक है, इसमें अगर हम लोग का नाम आता है तो अब पंचायत है, पंचायत में घूम के पता कीजिए, आपका सच छुपता नहीं है। नहीं छुपता। हाँ। आप 10 दिन महीना भर इसको जो भी निकालिए, सच छुपता नहीं है। आप पता कीजिए, आपका प्रूफ निकल के आ जाएगा कि हाँ ये क्या है, सीन है, क्या हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब कि आपका कहना है कि जिस समय गोलीबारी हो रही थी उस समय आप अपने घर पे थे, मुखियाएं जी खुद अपने ऊपर गोली चलवाई? जी हाँ, मुखियाएं वो लोग केवल काउंटर केस करने के लिए। और एक और मुद्दा है गोली चलवाने के अपने के ऊपर, आप देखे होंगे, आप जो 2-3 इंटरव्यू उनका मैंने भी देखा है, उनका साफ इशारा इस तरफ होता है कि मेरे को लाइसेंस दिया जाए। अच्छा, आप वीडियो उनका देखिए, हम भी 3-4 वीडियो देखे हैं। हाँ, वो बोल रहे थे कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो हम तीनों हम और भी 2-3 वीडियो देखे हैं, उसमें हमको सिर्फ यही इशारा लग रहा है कि एक तो मेरा केस जो हम किए थे, 2 केस, एक बेन थाना में है, एक इस्लामपुर थाना में है, 2 केस किए हैं। और दूसरा उनका एक यही मुद्दा है कि गोली चलाएंगे, प्रशासन एक्टिव होगा, हमको लाइसेंस इशू होगा। क्योंकि हर एक वीडियो में एक ही बात वो रख रहे हैं, लाइसेंस के लिए। रहा बात प्रतिबंधी का, तो हम वार्ड में लड़ते हैं, वो मुखिया में लड़ते हैं, वो ऊपर हैं, उनका मेरा कोई इलेक्शन का मेल जोल ही नहीं है, मेल जोल नहीं। अगर हम मुखिया में लड़ते और उनसे लड़ते तो समझ में आता कि हम प्रतिबंधी हैं। हम वार्ड में लड़ते हैं, आप मुखिया में लड़ते हैं, आपका और मेरा क्या प्रतिबंध है? हाँ, तो मुखिया जी वार्ड सदस्य मिल करके पंचायत का विकास करना चाहिए, आप लोग काहे गोलीबारी करते रहते हैं? तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि कानून इसका निष्पक्ष जांच करे ना। अगर कानून इसका निष्पक्ष, हम दोषी पाएंगे, हम खुद जाके सरेंडर करेंगे थाना में। आप दोषी पाइएगा तो आपको सजा मिलना चाहिए। दोषी पाएंगे तो हम सजा हमको मिलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हम दोषी पाते हैं और उनका प्री प्लान है तो फिर उन पर कार्रवाई हो। बिल्कुल होना चाहिए। काहे कि जो मेरा भाई जो बाहर में 6 लोग मेरा भाई बाहर में है, वो लोग तो वही बोल रहा है ना कि ठीक है, अभी उनका नाम है, हम CCTV फुटेज सब जमा किए हैं। तो यही ना होता है बंटी जी, दोनों तरफ का जांच पड़ताल होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो दोषी होता है उसको सजा मिलती है। तो ये जांच पड़ताल का चल रहा है मैटर, आप भी जाकर के पुलिस प्रशासन को बताइए ये बात कि ऐसा ही सब मैटर है। हम पुलिस प्रशासन को, मैं अपने तरफ से जितना भी मेरा प्रूफ है, जितना भी मेरा सब कुछ है, वो हम उनको दे चुके हैं। और पुलिस प्रशासन भी इस पर अभी बोल रही है कि जांच हो रहा है। ठीक है, इसमें सारा कुछ मेरा तरफ से दिया जा चुका है, प्रशासन के तरफ से भी। हम DSP सर के पास, SP सर के पास, जो मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, जो ID कार्ड है कंपनी का, सारा कुछ हम सबमिट कर चुके हैं। और हम अपना लोकेशन, मेरे एक चाचा हैं 75 साल के बुजुर्ग हैं, वो मतलब एक सोचने वाली बात है कि एक मुखिया पर हमला होता है और मेरा नाम देते हैं। और सोचने वाली बात है कि 75 साल से बूढ़ा से लेकर के 21 साल के बच्चा तक, मेरा घर में सबसे छोटा भाई तक, सबका नाम देते हैं कि सब मिलकर उन पर गोली चलाए हैं। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि उस दिन हम इंटरव्यू कर रहे थे मुखिया जी का, तो बता रही थी कि बंटी सिंह पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि उनके ऊपर गोली चलने वाली है। तो आपको कैसे पता था कि उनके ऊपर गोली चलने वाली है? बताते हैं, उन पर गोली चलने के लिए फ़ोन नहीं किया था। हम फ़ोन किए हैं, हम पुलिस को फ़ोन किया। हम 9-10 तारीख को, जिस दिन हम अपना केस करवाए थे, रात में हम अपने घर पे बैठे हुए थे, हमको गांव में हलचल बुझा दे रहा था, गाड़ी आ रहा है, जा रहा है। हम अनिल पांडे सर को फ़ोन किए हैं, थाना प्रभारी हैं इस्लामपुर के, उनको फ़ोन किए हैं हम अपने नंबर से, आज भी रिकॉर्ड है, बात किए हैं। उनको बोले हैं कि सर देखिए, गांव में ऐसा ऐसा गतिविधि हो रहा है, हो सकता है माहौल बिगड़ने वाला है। अच्छा। आप इस पे कार्रवाई कीजिए। उनको हम गांव भोला बिघा बुलाए थे। अच्छा। कि आप, पुलिस आई थी वहाँ पे? नहीं, पुलिस नहीं आई और 2 घंटा बाद ये कारनामा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो आप अपने सफाई में यही बोल रहे हैं कि जो गोलीबारी हुआ है वो मुखिया जी खुद वर्चस्व बनाने के लिए सकी? जी, वर्चस्व के लिए,
सिंपैथी के लिए। इलेक्शन आने वाला है। अरे इस इलेक्शन में तो बहुत दिन है। नहीं, फिर भी माहौल अभी से बनता है ना, सिंपैथी मिलेगा अभी से, वर्चस्व बनेगा। आप एक चीज़ बताइए, ठीक है, हम एक चीज़ और बोलते हैं, जो मेरे परिवार का जितना नाम दिया हुआ है उनका क्राइम हिस्ट्री निकालिए, और मुखिया जी के हस्बैंड का, चाहे बच्चे का, चाहे जितने का हम नाम दिए हैं उनका FIR हिस्ट्री निकालिए। आप कितने लोगों पर FIR किए हैं? हम 7 लोगों पे किए हैं। तो वो 7 लोग मतलब कि वहाँ पे रहते हैं? 7 लोग वहाँ पे रहते हैं, और सभी लोग पर कम से कम तो 10 FIR प्लस है इस्लामपुर थाना में। अच्छा, आपके ऊपर जो मतलब कि जैसा कि बोल रहे हैं कि 8-9 लोगों का FIR दर्ज हुआ है, तो वो सब लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। जो यहाँ पे रहते हैं वो उस दिन कहाँ थे? घर पे थे। अच्छा, सब लोग गांव में थे? गांव पे थे। मैं मेरा एक और भाई, मेरे गांव का ही एक चाचा का लड़का है गांव, और मेरे चाचा गांव पे थे। आप उसी पंचायत के ना वार्ड सदस्य? वार्ड नंबर कितना का? वार्ड नंबर 9 के। वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य हैं अविनाश उर्फ बंटी, है ना? और ये अपना पक्ष बता रहे हैं कि हम उस दिन अपने घर पे थे, गांव में तो थे लेकिन घर पे थे, और मुखिया जी के ऊपर जो गोली चलाया वो खुद चलवाए। कौन चलाया, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, कौन चलाया है हम तो वही बोल रहे हैं कि जो हम FIR में नंबर दिए हैं, नाम दिए हैं 7 जन लोग का, उसका आप लोकेशन निकालिए। उनमें से कम 4 से 5 लोग का लोकेशन वहीं पे निकला है, क्योंकि वो लोग खुद किया है। तो वो लगभग 3-4 लोग तो गाड़ी में ही थे। 3 लोग गाड़ी में, उनका नंबर नहीं है। जिनका हम नाम दिए हैं ना, उनका नंबर है। उसमें 4-5, 5-6-7 लोग वहाँ पे है। सबका लोकेशन निकालिए, आपका लोकेशन जिस टाइम पे फायरिंग हुआ है वहीं पे निकलेगा। कोई अपने ऊपर कैसे गोली चलवाएगा बंटी भाई? इसलिए बोल रहे हैं आपको सर कि अब आपको बता रहे हैं कि पहले 2 हम केस किए हैं, बेन में और इस्लामपुर में, काउंटर। आपका मतलब कि सीधा यही कहना है कि जो केस हम उनके ऊपर किए हैं उसको कमजोर करने के लिए वो ये सब किए हैं। और दूसरा बात, अब हर एक इंटरव्यू में उनका इंटरव्यू सुनिए, हर एक बात में ही बात कर रहे हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए। मतलब उनको लाइसेंस भी इसी बहाने, हम तो फंसी रहे हैं, प्लस में वो लाइसेंस भी उनको मिल जाए। मतलब एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन से, यहाँ के जो SP साहब, उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम तो सबसे बोलना चाहेंगे, प्रशासन से, पुलिस से, कि जो सत्य है और जो सच्चाई है उस पर काम किया जाए। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर हम निर्दोष हैं, मेरा परिवार निर्दोष है, तो जो ये सब षड्यंत्र कर रहा है उस पर कार्रवाई भी किया जाए। चलिए, नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि निर्दोष फंसे ना और दोषी बचे ना, बस ठीक है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि जो ये घटना घटित हुआ है पिछले 9 तारीख को रात में, 9 तारीख 10 तारीख को रात में, है ना, 10 तारीख को रात में मुखिया जी के ऊपर गोली चली थी, और उसके बाद से पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक नहीं। अभी हम भी जो केस किए हैं, वो तो केस किए हैं, उनका अभी पता नहीं है, लेकिन जो हम केस किए हैं, जो मेरे घर पे फायरिंग हुआ है, उसका गवाही से लेके सब कुछ ओके है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। जिसमें मुखिया जी के हस्बैंड हैं, उनका बच्चा है, मेरे गांव के कुछ लोग हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी नहीं हुआ, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। चलिए, दोनों पक्ष में से किसी का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है वीडियो बनाने तक। बाकी आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।